हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नवंबर का महीना एक अच्छी खुशी लेकर आया नाबार्ड एस्पिरेंट्स के लिए कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आउट हुआ। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो गए हैं कि जैसे आरबीआई का एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, सेबी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो गया है। हालांकि ये अच्छा है कि आईबीएस के एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स आईपीएस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, दे पाएंगे। बट क्वेश्चन ये है कि सर इसमें कंपटीशन लेवल क्या रहता है, इस एग्जामिनेशन को फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कि 3 रीज़न वाई यू शुड fill this form, या फिर why you should give this examination and why it is important for you, that I discussed in the previous video. In this video we'll see the what was the competition level in the previous years, and then you will be able to understand what is the mentality of the students when they are actually feeling this, and you can also correlate with your condition. ऐसा नहीं कि mentality किसी की अलग है, वो कंडीशन से कुछ ऐसी होती हैं जो मैं अभी आपको आज की इस बार के लिए भी बताऊंगा। ओके, ये डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बाइफर्केशन अभी वैकेंसीज का नहीं है। इसमें हमें नहीं पता कि कितनी जर्नलिस्ट की वैकेंसीज है, नहीं पता कि आईटी की कितनी वैकेंसीज है, नहीं पता कि फाइनेंस की कितनी है। ओके, वो अभी पता चलेगा जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 100 वैकेंसीज टोटल थी, उसमें 50 जनरल की थी, जर्नलिस्ट की थी, जर्नलिस्ट स्ट्रीम की। ओके, कैटेगरी वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, SC ST OBC कैटेगरी नहीं, जर्नलिस्ट स्ट्रीम की। उसके अलावा 50 बाकी स्ट्रीम्स में थी। इस बार अब देखना कि 85 में से क्या बाइफर्केशन रहने वाला है। राजभाषा इस बार नहीं है, लीगल सर्विसेज है, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी नोटिफिकेशन पता चलेगा। कुछ चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता है क्योंकि सेबी में भी चेंज हुआ। इस बार यहाँ क्या चेंज होगा नहीं पता, इसीलिए मैं अभी कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ एग्जाम पैटर्न वाली, क्योंकि लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पैटर्न तो आपको पता ही हो, हमने वीडियोस में बनाया ही है। बट अब हम वो एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो तभी बनाएंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली जो कट ऑफ वगैरह है वो भी हम तभी डिस्कस करेंगे। हालांकि वो लगता है तो हम उसको पहले डिस्कस कर सकते हैं कट ऑफ को, बट कट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जब हमको ये डालमा हो कि एग्जामिनेशन फिल करना है कि नहीं करना है। आपको स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हम आज शाम को हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे आप सिर्फ मुझे सुन सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो। ओके, इसके अलावा हमने 40 डेज का सेल्फ स्टडी प्लान दिया हुआ है डे वाइज, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं कंपटीशन लेवल। ओके, ये रहा 2024 से लेके 2022 या 20 से लेके 24 तक का कंपैरिजन। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आप देखिए डिक्रीज होती जा रही हैं। ओके, लास्ट ईयर ये इतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी। मेंस के लिए 2300 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए, इंटरव्यू 300, और लास्ट में फाइनली ये सिलेक्शन रेशियो रहा, मतलब वैकेंसीज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन रहा। आप देखेंगे 2021 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ, उसके अगले साल हमने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस कम आई। उसके बाद फिर कम वैकेंसीज होती, बट ये थोड़ा सा इसलिए हुआ क्योंकि उस बार केवल जर्नलिस्ट में थी, तो जितने भी स्टूडेंट थे सबने जर्नलिस्ट के लिए ही अप्लाई किया। और लास्ट ईयर तो आप देखो बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया था। इसका रीज़न क्या होता है उसको आप अभी भी कोरिलेट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन से, और जो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट भी होगा कि सर अब तो टाइम कम बचा है ना, टाइम हमारे पास लेस है। और क्योंकि एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो 20 दिसंबर है, अब वो नोटिफिकेशन पता चलेगी, बट जहाँ तक है यही डेट रहेगी जो हमको हमारे सोर्सेज से पता चला है। तो हालांकि अभी आप देखेंगे इस बार फिर भी 50 डेज लगभग लगभग है अगर हम कहें तो, या एटलीस्ट 40 डेज तो है ही, 50 तो नहीं है, 40 डेज ही हैं अब। लास्ट ईयर 30 डेज पहले नोटिफिकेशन आया था एग्जामिनेशन के, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है कि सर अब 8 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ें इनको प्रीलिम्स के लिए। और स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ बच्चे भर भी देते हैं, बट ये भी हो जाता है, और उसके बाद फिर बच्चे देने नहीं जाते। कितने बच्चे अपीयर हुए इसका डेटा नहीं है अभी हमारे पास। बट हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो सीरियस होते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कि एक लास्ट में एक पॉइंट लगा लीजिए इतने बच्चे सीरियस हैं, और तो इतने में से इतने में आपको पहुंचना कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। रीजन बीइंग की डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, इंग्लिश है, ऐसा है वैसा है, 8 सब्जेक्ट हैं। देखो इस बार और कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि जो बच्चे आरबीआई को भी टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे सेबी को भी टारगेट कर रहे हैं, वो तो इसको नहीं देंगे, है ना। या फिर देंगे तो फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही।
और जो बच्चे कल मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर सेबी का दें और नाबार्ड का दें, तो अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है तो आपको दोनों देने चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, 30 डेज का डिफरेंस है ना। ये 20th को हो जाएगा, 20 डेज का डिफरेंस है। ये नाबार्ड का 20th को जाएगा, सेबी का 10th को है जनवरी में, और फिर उसके बाद फिर मेंस के लिए टाइम है। तो टाइम तो है, अगर आपने पहले से पढ़ा है। हाँ, अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मुश्किल है कि सेबी भी हो जाएगा, नाबार्ड भी हो जाएगा, तो मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना है अपने साथ कंडीशंस। आरबीआई का जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो उनके लिए कितना कम टाइम है ये तो आप सबको पता ही है, ओके। बट हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप प्रीलिम्स क्लियर कर, तो मुझे लगता है फॉर्म जरूर फिल कर देना चाहिए, क्योंकि आप उसके बाद दे सकते हैं। कोई बहुत स्पेशल प्रिपरेशन भी नहीं चाहिए अगर आपने आरबीआई बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो, ओके। सो दिस इज द कंडीशन, सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, है ना। आपकी किसका क्या प्रिपरेशन लेवल है, यू कैन नॉट कंपेयर एनीवन विद योरसेल्फ, या किसी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका कंपैरिजन आपको अपने पास साथ ही रखना है, और वो कैसे रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और चेक करिए कि आपकी क्या प्रोग्रेस है ना। कल दीजिए, आज दीजिए, और डेली पढ़ाई करिए। डेली क्या पढ़ना है, बीपीडीआई जरूर पढ़ना है। एआरडी एसआई जीए के लिए बीपीडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेशन दे सकते हैं, स्ट्रीम वाइज। तो जर्नलिस्ट में 52,000 एप्लीकेशंस थी। बाकी देखेंगे आप, जो सबसे कम कंपटीशन अगर आप वो देखेंगे ना, फाइनेंस वगैरह में बहुत कम कंपटीशन है। देखो 69 थे सीए में, एक वैकेंसी का अगेंस्ट है 69 एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनेंस का एक वैकेंसी का अगेंस्ट 150, ओके। आईटी का 1 वैकेंसी के अगेंस्ट 400, और एग्रीकल्चर की 1 वैकेंसी के अगेंस्ट 262 थी वैकेंसी एप्लीकेशंस, ओके। नहीं, एनिमल हस्बेंड्री में 262 थी, एग्रीकल्चर में तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वैकेंसी थी, और एक वैकेंसी के अगेंस्ट 2000 स्टूडेंट्स लगभग थे। ओके, तो ये है कंपटीशन लेवल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। अब इस बार कितनी स्ट्रीम आएंगी ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाहर की बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। शाम को हमारा वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। उसमें आपकी कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाकी इसका हमारा कोर्स ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें ये सारी ऑफरिंग्स रहने वाली है। बहुत अच्छे से पढ़िए। एक्सएमबी इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प यू विद द क्वालिटी कंटेंट एंड विल मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। कोई बोगस नोट्स नहीं, वो आईसीआर के नोट्स नहीं है, क्योंकि बीएससी नहीं करना है यहाँ पे। जर्नलिस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए, तो बेसिक एग्रीकल्चर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन नहीं करना है आपको उसमें, तो ये ध्यान रखना है। But not to study is also important when you are preparing for the competitive examination. Okay, it is not the semester examination where you have to study everything. So this you have to take care when you are preparing. So be clear, and for while it is coming to the purchase of any course, so just compare it, decide, and YouTube देखो सबका कौन सा टीचर आपको सही लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर करियर, एंड योर करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एनीथिंग, है ना। और बाकी बच्चों के पास तो आजकल सारे ही कोर्स होते हैं, वो भी एक अलग कंसर्न है। कंसर्न इसलिए है क्योंकि अब पढ़ तो आप कुछ ही पाएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि चीज़ें जमा करने से भी कुछ नहीं होता है, चीज़ें पढ़ने से होता है, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।